+1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में क्या कहता है, 1 + 2 + 3 + अप टू n इज लेस देन 1/8 2n + 1 का स्क्वायर। अब की बार लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। तो लेट दिस इज स्टेटमेंट Pn। हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम किसके लिए लेते थे, फॉर n = 1 के लिए। n = 1 के लिए मतलब यहाँ की सिर्फ एक टर्म क्या लेस देन है 1/8 इंटू n की जगह क्या पुट करना है हमने 1 पुट करना है, तो 2 × 1 2 × 1 + 1 इसका स्क्वायर। क्या 1 लेस देन है 1/8 2 + 1 3 का स्क्वायर मीन्स 9 9/8 1 इज लेस देन 9/8 9/8 हो गया ये, तो 1 तो 9/8 से कम ही होता है। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो 1 पॉइंट समथिंग ही बनेगा ये वैल्यू कुछ ना कुछ, ठीक है। सो विच इज, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, विच इज ट्रू। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है Pn इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब हम सेकेंड स्टेप में लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा कि 1 + 2 + 3 + अप टू k यहाँ तक की वैल्यू लेस देन हो जाएगी 1/8 इंटू 2k + 1 का स्क्वायर। k तक की वैल्यू इससे कम हो जाएगी। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने प्रूव करना है, वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1। इससे अगली टर्म के लिए भी ये क्या होगी, ट्रू होगी। ये हमने शो करना है, मतलब हमने क्या शो करना है, दैट इज 1 + 2 + 3 + अप टू k एंड k + 1। इससे एक टर्म और आगे, दिस विल बी लेस देन 1/8 n की जगह k पुट करूंगा, k + 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2k + 2 + 1 का स्क्वायर मीन्स 2k + 3 2k + 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू इससे लेस देन होगी, ये हमने दिखाना है, ठीक है। चलिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ से अब हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। एज 1 + 2 + 3 + अप टू k इज लेस देन 1/8 इंटू 2k + 1 का स्क्वायर। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये वैल्यू मिली हुई है। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या ऐड कर दो, k + 1 ऐड कर दो। सो 1 + 2 + 3 + अप टू k एंड k + 1, इसमें हमने k + 1 ऐड कर दिया, ये वाली टर्म लेस देन 1/8 2k + 1 का स्क्वायर प्लस k + 1। यही तो हो जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, k + 1 ऐड कर दिया। अब ये चीज़ तो हो गई, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, हमने ये वैल्यू इसके इक्वल लेके आनी है। देखिए मैं ये बार बार नहीं लिख रहा, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास अब आगे किसके इक्वल होगी, ये चीज़ इसके इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, इक्वल लगा रहा हूँ, या यहाँ से भी मैं सोल्व कर सकता था। तो दैट इज 1/8 इंटू 2k + 1 का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम हो गया 8, 2k + 1 का स्क्वायर प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8k + का 8। सॉल्व कीजिए इसको, ये बन गया 4k² प्लस का 1 प्लस का 4k प्लस 8k + 8 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 4k² + 1 4k² प्लस का कितना हो जाएगा 12k, 4k² प्लस का 12k एंड प्लस का 9 डिवाइडेड बाई 8। ये जो वैल्यू है ये किसका, इसी का स्क्वायर बन रही है, दैट इज 2k + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8।
4k स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 12k हो गया। मीन्स ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ये यही तो है, तो यहाँ पे लेस देन था, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1 लेस देन था, लेस देन किससे 1/8 इंटू 2k प्लस 3 का स्क्वायर। ये चीज़ हमने यहाँ पे ये चीज़ हमने दिखानी थी, लेस देन 1/8 2k प्लस 3 का स्क्वायर। हो गया ट्रू। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अगर ये ट्रू हो गया हैंस Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n हो गया। बड़ा ही आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये वैल्यू है, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 रहेगी फॉर एवरी n बिलोंग टू n। लेट हम इसको स्टेटमेंट मान लेते हैं Pn। दिस इज आवर स्टेटमेंट Pn। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 6 1 प्लस 6 सॉरी 5 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। ये क्या बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। हमने n की वैल्यू 1 पुट की 12 विच इज ए मल्टीपल ऑफ ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है। इट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो गई। अब हम किसके लिए लेंगे, सेकेंड स्टेप में लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम मान लेते हैं कि ये k के लिए ट्रू है। अगर k के लिए ट्रू है दैट इज k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 होगी। 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 मीन्स कुछ भी हो सकता है, 3k 3m 3p। लेट k इंटू इसको हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल टू 3p मान लिया, 3p फॉर एनी इंटीजर फॉर एनी p बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर से वैल्यू ले रहे हैं। k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल टू 3p। अब थर्ड स्टेटमेंट में हमने क्या दिखाना है, वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे, दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये क्या होगी, हमारी ट्रू होगी। दैट इज हमने शो क्या करना है कि n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 हो जाएगा, ये k प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा k प्लस 5 प्लस 1 6। दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। ये वैल्यू हमने शो करनी है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना है। हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 6 को। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोशिश करेंगे हमें ये वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो हम k प्लस 1 हमारे पास है, k इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए k को इनसे मल्टीप्लाई किया, k इंटू k प्लस 1, k अलग रख लिया हमने और प्लस 2 अलग से रखते हैं हम। तो k से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 1 इंटू k प्लस का 6 हो जाएगा। एंड देन प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 6 हो गया। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम इसको इस रूप में लेके आने की, यहाँ से आ जाएगा। अब k इंटू k प्लस 1 तो हो गया, k प्लस 5 चाहिए। 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k इंटू k प्लस 1
एंड k प्लस 5 प्लस का 1। ध्यान दीजिए, मैंने k प्लस 6 को k प्लस 5 प्लस 1 रख दीजिए। यहाँ पे 2 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 6 हो गया। अब इन दोनों को, ये दो टर्म होगी हमारे पास, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस का 5। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू के प्लस 1, इसको यही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 6 हो गया हमारा। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3p है। तो यहाँ से हम क्या लिख दें, 3p लिख दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, कॉमन लीजिए इसमें से, k प्लस 1 मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, k, यहाँ पे k बच गया, इसमें से कॉमन आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2k प्लस का 12, 2k प्लस 2 6 या 12 हो गया। अब 3p प्लस k प्लस 1, k प्लस 2k कितना हो गया, 3k प्लस का 12। इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा, यस। तो ये बन जाएगी हमारे पास वैल्यू 3p प्लस, अब मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से और बाहर लिख रहा हूँ इसको, 3 इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 तो ये हमारे पास था ही, इसमें से क्या बचेगा, k प्लस का 4। अल्टीमेट गोल तो हमारा क्या है कि हम सब में से 3 कॉमन ले लें, इसको 3 का मल्टीपल दिखा दें। तो इसमें से 3 कॉमन आ गया, k प्लस 4 बच गया। इन दोनों में से 3 कॉमन लेके मीन्स p प्लस 3 तो बाहर हो गया, हमारा क्या बन गया, k प्लस 1 इंटू के प्लस 4। ये 3 का मल्टीपल हो गया, अंदर चाहे कुछ भी वैल्यू हो। मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू आर या 3 इंटू एस या 3 इंटू एक्स फोर आर इजिकल टू, आर की वैल्यू हमने क्या ले ली, p प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 4 के लिए। अब ये 3 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया, 3r हो गया, विच इज मल्टीपल ऑफ, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी, हैंस Pn इज ट्रू, हैंस Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n। सबके लिए स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। चलिए आसान सा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कहता है, 10 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, कि ये फॉर एवरी n ये जो वैल्यू है वो किससे होगी, 11 से डिविजिबल होगी। इसको हम स्टेटमेंट को Pn नाम दे देते हैं। फर्स्ट स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 10 रेज़ टू 2 इंटू 1 2 माइनस 1 एंड प्लस का 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1 ही हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 दैट इज 11, 11 विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई, किससे है ये, डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल है तो हमारी Pn स्टेटमेंट ट्रू होगी। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट सेकेंड स्टेप में लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, अगर k के लिए ट्रू हो गया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, मीन्स 10 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। ये वैल्यू डिविजिबल बाई 11 होगी। देखिए कोई भी वैल्यू अगर जैसे हम 77 कहते हैं डिविजिबल बाई 11 है तो ये 7 इंटू 11 ही बनेगी। 99 जो है वो 9 इंटू 11 तो 9 के मल्टीपल में ही बनती है। तो लेट 10 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m। हमने फॉर एनी m पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने ये क्या मान लिया कि ये वैल्यू
11m की इक्वल है, क्योंकि डिविजिबल बाई 11 है। अब हमने ट्रू करना है किसके लिए, वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इससे अगली टर्म के लिए भी ये ट्रू होगी। मतलब हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि 10 रेज टू पावर 2, देखिए यहाँ पे वैल्यू जब आप k प्लस 1 पुट करते हैं 2n में हमारे पास 10 रेज टू पावर 2k प्लस का 2 और माइनस 1 बन जाता है, 2k प्लस 1 बन जाएगी। तो 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 प्लस का 1 इज डिविजिबल बाई 11। ये वैल्यू हमें डिविजिबल बाई 11 के प्रूव करनी है। चलिए, एज 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए इसको इस रूप में लेके आने की। यहाँ पे 2k प्लस 1 है, यहाँ पे 2k माइनस 1 है, मीन्स यहाँ पे 2 पावर ज़्यादा है, 2 पावर ज़्यादा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 रेज टू पावर 2 मैंने इसमें से बाहर ले लिया, तो या फिर चलिए पहले मैं ऐसे बता दूं, 2k माइनस 1 प्लस का 2 आप ऐसे लिख सकते हैं, 2k माइनस 1 प्लस का 2, तो प्लस का 1 ही बचेगा, एंड प्लस 1। अब यहाँ से ये वैल्यू अलग और अलग अलग लिख सकते हैं हम इसको, ये वैल्यू 10 रेज टू पावर दिस एंड 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 रेज टू पावर 2 ऐड करेंगे, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, एन प्लस का 1 हो गया। यहाँ से हमारे पास 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इधर से 11m माइनस क्या बन जाएगा, ये 1 बन रहा है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ से मैंने क्या रख दिया, ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू मैंने 11m माइनस 1 रख दी। कहाँ से रखी है, ये वैल्यू इधर लेके आऊँगा तो 11m माइनस 1 हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 एंड इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस का 1। कहाँ से रखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 रख दिया, इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी मैंने। 10 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11m इंटू 10 रेज टू पावर 2 एंड माइनस का इसको 100 एंड प्लस का 1 हो गया। ये बन गया हमारे पास 11m इंटू 10 रेज टू पावर 2, 11m इंटू 10 रेज टू पावर 2 माइनस 100 प्लस का 1, माइनस के हमारे पास कितने हो गए 99। अब ये भी 11 है, ये भी 11 इंटू 9 है, तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, 11 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे बचा 100m माइनस का 9 हो गया, विच इज मल्टीपल ऑफ। अब ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू 11 की क्या होगी, मल्टीपल या डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 11, क्योंकि 11 का मल्टीपल हो गया तो 11 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल होगी। अगर ऐसा हो गया तो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने क्या कर दी, ट्रू कर दी। अगर ऐसा हो गया तो हैंस Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n। सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।